8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात में रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ दौड़ रही थी। इस ट्रेन के मखसूस डब्बे में नोटों से भरी हुई वो बोरियां मौजूद थी जिनकी आज के दौर में कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए बनती है। ड्राइवर जैक मिल पुरएतमाद तरीके से इंजन को रात की तारीख में भगाए जा रहे थे कि तभी अचानक सुनसान रास्ते पर लगा एक सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। जैक मिल के लिए ये बात इंतहाई गैर मामूली थी क्योंकि इस वक्त और इस जगह पर सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन एक खामोश और वीरान रास्ते में रुक गई। मगर सवाल ये था क्या कि यह वाकई कोई टेक्निकल खराबी थी या उस खामोशी के पीछे सदी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान छुपा था। सदियों पुराने रेलवे निजाम को धूल चटाने और बगैर कोई गोली चलाए इतनी बड़ी रकम लूटने की ये हकीकी दास्तान किसी फिल्म की कहानी मालूम होती है। इस दास्तान की हर एक कड़ी और उन शातिर दिमागों की साजिश की असल हकीकत आप तक पहुँचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। आज हम बात करेंगे उस अजीम शान डाका जनी की जहां डाकुओं ने ना सिर्फ रकम लूटी बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन को ही अगवा कर लिया। पर इतनी बड़ी रकम की खबर डाकुओं तक पहुंची कैसे और वो कौन शातिर दिमाग था जिस पूरे खेल की डोरे हिला रहा था? तो इस सारे खेल की डोरे हिलाने वाला शातिर दिमाग ब्रूस रेनॉल्ड था जिसने इस नामुमकिन डाके को एक हकीकत बनाने का ख्वाब देखा। रेनॉल्ड को एक आम चोर या डाकू नहीं था बल्कि लंदन के अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा खिलाड़ी था जो बड़े मंसूबों और बड़े खतरों से खेलने का शौक रखता था। उसने महीनों पहले ही एक ऐसे कारनामे की बुनियाद रख दी थी जो उसे हमेशा के लिए अमीर और मशहूर बना सकती थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या 800 करोड़ की रकम को निशाना बनाना किसी एक शख्स की बस की बात थी? यकीनन नहीं। इसलिए उसने लंदन की सबसे खतरनाक और बदनाम ज़बाना साउथ कोस्ट राइडर गैंग के साथ हाथ मिलाया। ये वो लोग थे जो न सिर्फ जुर्म की दुनिया के माहिर थे बल्कि उन्हें ट्रेन के हर निज़ाम और उसकी हर हरकत पर मुकम्मल उबूर हासिल था। ब्रूस रेनॉल्ड ने अपनी टीम को निहायती होशियारी से चुना जहाँ हर बंदे का एक मखसूस किरदार था। इस गैंग में तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके थे जिनमें टेक्निकल एक्सपर्ट से लेकर भारी भरकम ट्रक चलाने वाले ड्राइवर तक शामिल थे। उनका मकसद सिर्फ पैसा लूटना नहीं था बल्कि एक ऐसे परफेक्ट क्राइम को अंजाम देना था जहां किसी की जान ना जाए और निशान भी पीछे ना छूटे। मगर इस सारी प्लानिंग के पीछे एक ऐसा राज था जो अगर ना होता तो शायद ये डाका कभी मुमकिन ही ना हो पाता। आखिर वो कौन सी खुफिया मालूमात थी जिसने इन डाकुओं को इतना बेखौफ बना दिया था? डाकुओं को इस हद तक निडर बनाने वाली वो खुफिया मालूमात द अस्टर मैन नाम के एक शख्स ने फराहम की थी जो रॉयल मेल का ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर था। उसने ब्रूस रेनॉल्ड को बताया कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक मखसूस डब्बा हाई वैल्यू पैकेजेस जिसमें बरतानिया के बैंकों का अरबों रुपए का कैश मुंतकिल किया जाता है। इस ऑफिसर ने न सिर्फ रकम की मिकदार बताई बल्कि ये राज भी पाश किया कि किस पॉइंट पर सिक्योरिटी सबसे कमजोर होगी। इन्हीं टिप्स ने डाकुओं के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि उन्होंने सदियों पुराने रेलवे निजाम को लड़काने का फैसला कर लिया। मगर सवाल ये था कि क्या सिर्फ एक मुखबर की खबर काफ़ी थी? असल असर व किस्मत के उन 3 अजीबोगरीब इत्तेफाक ने किया जिन्हें ट्रिपल कोइंसिडेंस कहा जाता है। पहला इत्तेफाक ये था कि बैंक हॉलीडे वीकेंड की वजह से ट्रेन में मामूल से 12 गुना ज़्यादा रकम मौजूद थी जो आज के हिसाब से तकरीबन 800 करोड़ रुपए बनती है। दूसरा बड़ा इत्तेफाक ये था कि सिक्योरिटी अलार्म से लैस नए HVP कोचेस खास तौर पर उसी दिन खराब हो गए जिसकी वजह से एक पुराना और बिल्कुल निहत्था डब्बा N3024M इस्तेमाल किया गया। और तीसरा अहम तरीन नुकता ये था कि ये डब्बा इंजन के बिल्कुल पीछे जोड़ा गया जिसने डाकुओं के लिए इसे बाकी ट्रेन से अलग करना इंतहाई आसान बना दिया। डाकुओं ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और रेलवे ट्रैक के फोन पहले ही काट दिए ताकि मदद की कोई गुंजाइश ही न रहे। मदद के सारे रास्ते बंद करने के बाद डाकुओं ने अगला वार सीयर क्रॉसिंग के मखसूस सिग्नल पर किया। रात के 3 बजे जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी डाकुओं ने ग्रीन लाइट के आगे एक पुराना लेदर ग्लव फंसा दिया ताकि ड्राइवर को सब रोशनी नजर न आए और एक आम बैटरी की मदद से मैनुअल तरीके से रेड लाइट को जला दिया। ड्राइवर जैक मिल ने जब अचानक रेड लाइट देखी तो उन्होंने इसे किसी खतरे का इशारा समझकर फौरन ब्रेक लगा दी। ट्रेन रुकते ही जैक मिल ने अपने असिस्टेंट डेविड बैटबाई को नीचे भेजा ताकि वो ट्रैक साइड पहुंचे सिग्नल मैन से बात कर सके। मगर वहां पहुंचते ही डेविड के होश उड़ गए क्योंकि फोन की तारें पहले ही काटी जा चुकी थी। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाते अंधेरे से निकले डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और इंजन पर चढ़कर जैक मिल पर हमला कर दिया। बहादुर ड्राइवर ने मुकाबला तो किया मगर एक भारी रॉड उनके सर पर दे मारी गई जिससे वो खून में लथपथ होकर वहीं बेहोश हो गए। इंजन पर कब्जा करने के बाद डाकुओं ने पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया मगर अब उन्हें एक ऐसी मुश्किल का सामना था जो उनके पूरे प्लान को तबाह कर सकती थी। उनका लाया हुआ रिटायर्ड ड्राइवर नए डीजल इंजन के कॉम्प्लेक्स कंट्रोल देखकर घबरा गया और ट्रेन हिला तक न सका। मजबूरन डाकुओं ने नींद बेहोश जैक मिल को होश में लाए और उन्हें सर पर पिस्तौल रखकर उन्हें ट्रेन आगे बढ़ाने पर मजबूर किया। इंजन और उन 2 डब्बों को 1 किलोमीटर दूर रेडियो ब्रिज तक ले जाया गया जहां डाकुओं का ट्रक पहले से ही मौजूद था। ब्रिज पर पहुंचते ही डाकुओं ने HVP डब्बे का दरवाजा कुल्हाड़ियों से तोड़ डाला
और अंदर मौजूद 5 स्टाफ मेंबर को रस्सियों से बांधकर जमीन पर लिटा दिया। अब डाकुओं के सामने 128 कैश की बोरियां थी, जिनका कुल वजन 2.5 टन के बराबर था। उनके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था, इसलिए उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई और हर बोरी को हाथों हाथ पीछे खड़े ट्रक में लोड करना शुरू किया। तेजी और डर के इस माहौल में उन्होंने 120 बोरियां तो लोड कर ली, मगर वक्त की कमी की वजह से बाकी 8 बोरियां वहीं छोड़नी पड़ी। डाकुओं को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सदी का सबसे बड़ा खजाना लूट लिया है, मगर फरार होते वक्त उन्होंने स्टाफ को एक मखसूस हिदायत दी, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने जख्मी स्टाफ को धमकी देते हुए कहा कि अगले आधे घंटे तक यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। ये एक जुमला डाकुओं ने अपनी हिफाजत के लिए बोला था, मगर उन्हें इल्म तक नहीं था कि ये आधे घंटे का वक्त पुलिस को उनके खुफिया ठिकाने का सुराग दे देगा। पुलिस ने फौरन अंदाजा लगाया कि मुजरिम 50 किलोमीटर के गहरे में ही कहीं छुपे हुए हैं। उसी तरफ डाकू अपनी ऑस्टिन लोडस्टर ट्रक और 2 लैंड रोवर पर सवार होकर बकिंगहैमशायर के एक सुनसान ठिकाने लेडर स्लेट फार्म पहुंच चुके थे। इन लैंड रोवर पर धोखा देने के लिए एक ही फेक नंबर प्लेट BMG 757 लगाई गई थी। ये फार्म हाउस उन्होंने डाके से 3 महीने पहले एक ही फर्दी नाम से किराए पर लिया था, ताकि सदी की सबसे भारी रकम को महफूज ठिकाने पर ले जाया जा सके। वहां पहुंचकर उन्होंने फौरन VHF रेडियो सेट ऑन कर लिए, ताकि पुलिस की हर मूवमेंट और वायरलेस मैसेज पर नजर रखी जा सके। उन्होंने 2.6 मिलियन पाउंड की वो भारी भरकम रकम फार्म हाउस के फर्श पर बिछा दी और जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वो सिस्टम की नज़रों से बच चुके हैं, मगर उनकी ये बेखौफी उनकी एक ऐसी गलती की तरफ ले गई जो उनके लिए तबाही का पैगाम बनने वाली थी। इस फार्म हाउस में फरारी का वक्त गुजारते हुए डाकुओं ने अपनी थकावट मिटाने के लिए वहाँ मौजूद मोनोपोली बोर्ड गेम निकाले, मगर सर मस्ती में उन्होंने एक ऐसी अजीबोगरीब हरकत की जो किसी फिल्म की कहानी मालूम होती है। उन्होंने गेम के नकली कागजी पैसों के बजाय रॉयल मिल से लूटे गए असली करेंसी नोट से मोनोपोली खेलना शुरू कर दिया। इस बचकानी और अहमकाना हरकत ने उनके फिंगरप्रिंट्स उस बोर्ड गेम और उनके पीसेस पर हर जगह छोड़ दिए। जश्न अभी जारी ही था कि डाकुओं ने रेडियो पर एक ऐसी खबर सुनी जिससे उनके होश उड़ गए। पुलिस वायरलेस मैसेज से उन्हें पता चला कि स्कॉटलैंड यार्ड ने उनके दिए गए 30 मिनट के निशान को पकड़ लिया है और उन्हें 50 किलोमीटर के गहरे में ही ढूंढ रही है। इस खबर ने गैंग में खौफ की लहर दौड़ गई और उन्होंने अपना फरारी का प्लान, जो पहले संडे के लिए था, फौरन बदलकर फ्राइडे पर शिफ्ट कर दिया। थर्सडे को उन्होंने ढेरों कैश को आपस में बांटा, जहां हर एक के हिस्से में तकरीबन 1.5 लाख पाउंड आए, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए बनते हैं। इन पैसों को समेटकर डाकू ने जल्दी में फार्म हाउस से निकलने का फैसला किया। ब्रूस रेनॉल्ड ने जाते वक्त अपने एक साथी को फार्म हाउस को आग लगाने की सख्त जिम्मेदारी दी, ताकि मोनोपोली गेम और खाने पीने के बर्तन पर मौजूद उनके फिंगरप्रिंट्स राख हो जाएं। मगर वो शख्स पैसे लेकर जल्दबाजी में फार्म हाउस को जलाए बगैर ही फरार हो गया, क्योंकि उसे डर था कि धुआं देखकर पुलिस वहां फौरन पहुंच जाएगी। उसकी एक ऐसी गलती ने स्कॉटलैंड यार्ड के लिए रास्ता साफ कर दिया, जो पहले ही 30 मिनट के फॉर्मूले पर काम कर रही थी। स्कॉटलैंड यार्ड ने जब इस फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां डाकुओं की छोड़ी हुई निशानियों का एक अंबार मौजूद था। फॉरेंसिक टीम की नजर जब उस मोनोपोली बोर्ड गेम और वहां पड़ी केचप की बोतल्स पर पड़ी तो उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। डाकू की वही बचकानी गलती उनका नसीब बन गई। उनके फिंगरप्रिंट्स ने एक एक करके पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। चूंकि ब्रूस रेनॉल्ड और उसके साथी पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद थे, इसलिए उनकी पहचान में देर नहीं लगी। अगले चंद हफ्तों में 16 में से 14 लोग सलाखों के पीछे थे, मगर किस्मत देखिए कि इस पूरी साजिश का मरकजी किरदार द अल्सर मैन कभी पकड़ा नहीं गया और एक गुमनाम ड्राइवर के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। कोर्ट ने इस जगीटी को बरतानवी रियासत पर एक हमला यानी एक्ट ऑफ वार करार देते हुए पूरे गैंग के हर बाशिंदे को 30-30 साल की सख्त कैद सुनाई। मगर इस पूरी दास्तान का सबसे अफसोसनाक पहलू वो मासूम ड्राइवर जैक बिल था, जिसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए सर पर गहरी चोट खाई थी। वो 58 साल बुजुर्ग उस सदमे और तकलीफ से कभी बाहर ही ना निकल सका और 7 साल बाद उसकी मौत हो गई। ब्रेडिगो ब्रिज, जहाँ ये डाका डाला गया था, आज भी ट्रेन रॉबर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो उस तारीख रात की गवाही देता है जब इंसानी लालच ने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी हमें सबक देती है कि मंसूबा कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, किस्मत और एक छोटी सी गलती सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। ब्रूस रेनॉल्ड और उसके साथी अमीर होने का ख्वाब तो देख रहे थे, मगर उनकी लालच ने उन्हें जेल की अंधेरी कोठरी में पहुंचाया और लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा हुकूमत ने दोबारा हासिल कर लिया। पैसा तो वापस आ गया, मगर जैक मिल जैसे ईमानदार शख्स की जिंदगी का नुकसान हुआ। उसका अजाला कभी भी नहीं हो सकता। ये दास्तान सिर्फ एक डाके की नहीं, बल्कि किस्मत और इंसानी फितरत के उस खेल की है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या डाकू को मिलने वाली सजा काफी थी। मजीद ऐसी ही स्टोरियों के लिए चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।